सामने जब अपनी जीवनी लिखने की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये जीवन क्या है। तो कहा कि तातर सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमन समाजे तो है विसारी मन ताह समर्थ अब मुझ और पुन काजे। उन्होंने कहा कि जैसे तपती हुई बालू राशि पर जो है ये एक पानी का बूंद हो, उस तरह ये जिंदगी है जिसको हमने अपने सुख पुत्र मित्र सब में व्यतीत कर दिया। अब मैं क्या करूं माधव हम परिणाम निराशा। और उन्होंने कहा आध जन्म हम निदे गंवालो जरा शिशु कत दिन गेला। तो आधा जन्म तो मैंने सोते सोते गंवा दिया। मिश्र जी ने उस सोते हुए समय को नहीं रखा है, सुबह से शाम तक को ही रखा है। लेकिन मेरे जैसा आदमी इस पर क्या बोले, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बहुत कुछ कहने को नहीं होता। लेकिन मिथिला एक ऐसी भूमि है जिसके बारे में विद्यापति के बाद एक दूसरे बहुत ही वरिष्ठ कवि हुए कविश्वर चंदा झा। तो उन्होंने कहा है कि दयायुक्त नर सकल सुंदर स्वच्छ सब व्यवहार। आजकल बहुत ईमानदारी और इस सब की बात होती है। तो उन्होंने मैथिली में रामायण लिखी और उस रामायण में लिखा है कि दयायुक्त नर सकल सुंदर स्वच्छ सब व्यवहार सकल विद्या उदधि मिथिला विदित वरि संसार। मिथिला जो है वो सभी विद्या से परिपूर्ण है, चाहे धन धान्य से हो न हो। तो वहां रविंद्र मिश्र जैसे लोग आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप योजना आयोग में भी रहे। वहां मेरे मित्र मंत्रेश्वर झा जो स्वतः मैथिली के लेखक थे, वो कभी सचिव होते थे और मैं कभी कभी जाया करता था। और एक पीढ़ी थी मैथिली की जिसमें हमारे साथ पढ़ने वालों में प्रभास कुमार चौधरी होते थे, गंगेश गुंजन होते थे, हमसे कुछ सीनियर मायानंद मिश्र होते थे। राजकमल के साथ और नागार्जुन के साथ मुझे रहने का सौभाग्य मिला है। तो मैं मैथिली साहित्य की शक्ति और अस्मिता को जानता हूँ और समझता हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद मैं कहूँगी कि जो एक आत्मकथा लिखना बहुत ही चुनौती की बात है। और शायद मैथिली में बहुत कुछ लिखा गया हो, मुझे मालूम नहीं। लेकिन साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार जिसको मिला था मैथिली में, उनका नाम था वीरेंद्र मोहन मिश्र। वो राज के सेक्रेटरी थे दरभंगा महाराज के साथ, और उनकी किताब दर्शन और आत्मकथा से प्रेरित हुई। नागार्जुन ने एक बार मोहन राकेश ने सारिका में एक स्तंभ निकाला आईने के सामने। तो उसकी पहली पंक्ति नागार्जुन की थी कि राकेश, मोहन राकेश हिंदी के बड़े कथाकार नाटक, राकेश तुम बड़े धूप तो चालाक हो, मुझे तुमने आईने के सामने खड़ा कर दिया है और मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। आईने के सामने में रह करके लिखना ही जीवन वृत्त लिखना होता है। ये कठिन काम होता है, बहुत चुनौती बड़ी पूर्ण काम होता है। इसलिए रविंद्र नाथ मिश्र जी की लेखनी में बहुत संभावनाएं हैं। मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं मैथिली का पाठक हूँ, मैं मैथिली में अगर नहीं बोलता हूँ तो आप लोगों की सुविधा के लिए नहीं बोलता हूँ। नहीं तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। बस एक हमारे मित्र जो सरदार साहब कविता कर रहे थे कि मस्जिद मंदिर में और मस्जिद में और पाप, उसके लिए मैं अपने एक दोस्त की कविता से अपनी बात खत्म करूंगा कि मंदिर में जाके जाप भी कर लेता हूँ, संतों से मिल आलाप भी कर लेता हूँ, इंसान से भगवान न बन जाऊं कहीं, यह सोचकर कुछ पाप भी कर लेता हूं।